तो चलिए आज उन फाइलों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज खोल कर रख दिए हैं। ये है एप्स्टीन मामला। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि सत्ता के उस सियाह जाल की है जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। देखिए, इस पूरी कहानी का सेंटर कोई तारीख नहीं बल्कि एक जगह है। मैनहट्टन की ये अजीबोगरीब हवेली। बाहर से देखने में ये बस एक आलीशान घर लगता था, लेकिन अंदर अंदर ये एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का अड्डा था जिसके राज अब दुनिया को हिला रहे हैं। सोचिए, इस घर के अंदर आखिर होता क्या था। इसकी दीवारों में ऐसे राज दफन थे जो दुनिया भर में सत्ता की नींव हिलाने की ताकत रखते थे। ये वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे, ये जाने बिना कि उनकी हर एक हरकत, हर एक बातचीत भविष्य के लिए रिकॉर्ड की जा रही थी। तो ये सिर्फ एक घर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए एक जाल था जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के लिए बिछाया गया था। एक ऐसी जगह जहां दौलत और रुतबे का दिखावा तो था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। अब देखिए, सोर्सेस हमें क्या बताते हैं। एप्स्टीन की ये हवेली ही उसके असर का सबसे बड़ा हथियार थी। ये एक ऐसा स्टेज था जहां मेहमानों को एंटरटेन करने के बहाने उनकी कमजोरियों को रिकॉर्ड किया जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेल का सामान इकट्ठा हो रहा था। और इस घर की जो असली भयानक सच्चाई है वो तो पीड़ितों की जुबानी सामने आती है। मारिया फार्मर जैसे पीड़ितों ने बताया कि कैसे हर कोने में कैमरे छिपे थे। मतलब प्राइवेसी जैसा कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ निगरानी नहीं थी, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कंट्रोल था। चलिए, अब आते हैं उन नामों पर जो इन फाइलों में दबे हुए थे, क्योंकि हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उन्होंने तो जैसे इस पूरी कहानी में एक भूचाल ही ला दिया है। और इसमें ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं जो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से जुड़े हैं। हाँ, तो ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं थी, बल्कि जानकारी की एक सुनामी थी। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के दबाव में अमेरिकी न्याय विभाग को ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने पड़े, और बस इसके बाद से ही दुनिया भर के पावरफुल सर्कल्स में खलबली मच गई। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने। इसमें दस्तावेज हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, और इसी के आधार पर आज कम से कम 10 देशों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो बताता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और ग्लोबल था। तो सवाल उठता है कि कौन थे ये लोग। ये फाइलें एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं जो पॉलिटिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी और यहां तक कि राजघरानों के सबसे ऊंचे लेवल तक फैला हुआ था। इसमें दुनिया के कुछ सबसे जाने माने और पावरफुल चेहरे शामिल हैं। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहां देखें कि कैसे पब्लिक में दिए गए बयानों और फाइलों से निकले सबूतों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल गेट्स ने तो एप्स्टीन से किसी भी गहरे रिश्ते से साफ इनकार किया था, लेकिन ये फाइलें, ये तो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। और ये जाल सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही नहीं रुका था। टेक इंडस्ट्री के भी कई बड़े नाम इसमें सामने आए। और मजे की बात देखिए, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पहले खुद इस मामले पर दूसरों को घेर रहे थे, जैसे एलन मस्क, जो अब खुद सवालों के घेरे में है। शाही परिवार के लिए तो ये मामला एक बुरे सपने से कम नहीं था। खासकर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के लिए इन फाइलों का सामने आना उनके पब्लिक पतन का आखिरी चैप्टर साबित हुआ। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, एक तस्वीर से शुरू हुआ ये मामला शाही खिताब छीनने तक जा पहुंचा। ये इस घोटाले के सबसे हाई प्रोफाइल और विनाशकारी नतीजों में से एक है। लेकिन रुकिए, इस नेटवर्क की जड़ें सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक ही नहीं थीं। फाइलें ये दिखाती हैं कि इसकी पहुंच दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी थी, और इसके तार सीधे भारत के पावर कॉरिडोर्स तक भी जुड़े हुए थे। फाइलों में उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच कई मीटिंग्स और मैसेज का जिक्र है, और इन सब का एक ही मकसद था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तक पहुंच बनाना। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब उस दिन भी चल रहा था जिस दिन भारत में 2019 के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, जो दिखाता है कि ये कितना जरूरी था। ये मैसेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो साफ साफ इशारा करता है कि ये मुलाकात सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए नहीं थी, बल्कि शायद सरकार के और भी ऊंचे लेवल से हो रही थी। फाइलों में एक और बड़ा भारतीय नाम है मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि ये मुलाकातें उनके मंत्री बनने से पहले की थीं, पर फिर भी एक सजाया अपराधी के साथ उनका नाम जुड़ना कई सवाल तो खड़े करता ही है। अब हालांकि कोई सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी एप्स्टीन की बातचीत में मिलता है।
एप्स्टीन ने दावा किया था कि उसने मोदी की इजरायल यात्रा को प्रभावित किया था, पर जाहिर है भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक अकेला आदमी इतना ताकतवर, इतना प्रोटेक्टेड नेटवर्क बना कैसे पाया? वो कौन सी ताकतें थी जो उसे इतने सालों तक बचाती रहीं? देखिए, सोर्सेज एक बहुत ही साफ 4 स्टेप की एक पूरी प्रणाली का खुलासा करते हैं। पहला स्टेप, बेशुमार दौलत का इस्तेमाल कर लोगों को अपनी तरफ खींचना। दूसरा, अपने प्राइवेट आइलैंड और जेट जैसी सुविधाओं से उन्हें लुभाना। तीसरा, उनके निजी पलों को सीक्रेटली रिकॉर्ड करना। और चौथा और आखिरी स्टेप, उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करना, ताकि उनसे मनचाहा काम करवाया जा सके। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और ये चार्ट इस केस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को साफ साफ दिखाता है। नाम तो सैकड़ों आए, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है तो नतीजा लगभग 0 है। इस पूरी साजिश में सिर्फ एक ही इंसान, घिसलीन मैक्सवेल को जेल हुई है। इतने साल बाद भी ये स्कैंडल अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स आखिर हैं कहाँ, उन्हें क्यों छिपाया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे नेटवर्क के बाकी किरदारों पर एक्शन कब होगा। और आखिर में ये हमें उस सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो ये बताता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या जेफरी एप्स्टीन को इसलिए चुप करा दिया गया ताकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बचे रहें? क्या सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आएगी, या फिर सबसे बड़े राज हमेशा के लिए दफन ही रह जाएंगे?